नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। क्रैक यूपीएससी, सीएससी, जीएस यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपके। इसलिए आपको यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ पे 15,519 से ज्यादा कोर्सेज है जो कॉम्प्रिहेंसिव है। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। देखिए यहाँ पे पीएससी के चैनल पे दो तरह का कोर्स है, प्लस कोर्स, आइकोनिक कोर्स। प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,500, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 49,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 72,000, 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 90,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है इसके लिए 36,450 रुपए, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है आपको इसके लिए 44,550 रुपए, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है आपको इसके लिए 64,800 रुपए और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है आपको इसके लिए 81,000 रुपए पेड करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करना होगा। दूसरा जो कोर्स है आइकोनिक। आइकोनिक का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 74,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,15,750, 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,53,750 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 10% छूट के साथ 67,050 रुपए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 10% छूट के साथ 1,04,175 रुपए और 36 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 1,38,375 रुपए पेड करना पड़ेगा। 6 मंथ बैच कोर्स यूपीएससी सीएससी की बैच कोर्स की शुरुआत हुई है 18 फरवरी से। कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स की भी शुरुआत 2022 18 फरवरी से हुई है। कंप्लीट 2 ईयर बैच कोर्स की भी शुरुआत हुई है 18 फरवरी से 2023 में और एनसीईआरटी बैचेस की शुरुआत किया गया है 18 फरवरी 18 फरवरी से। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों में होगा। आप लोग दोस्त जरूर एडमिशन लीजिए और आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस का जो फीस रखा गया है 12 महीने की फीस है 88,705 रुपए, 24 महीने की फीस है 1,31,510 रुपए, 36 महीने की फीस है 1,67,220 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। देखिए अनअकैडमी समिट 20 अनअकैडमी समिट 20 की शुरुआत है हुई है 20 तारीख और 21 तारीख को 20 फरवरी और 21 फरवरी को 10 बजे एम 10 बजे दिन में इसकी शुरुआत हो रही है। 3 स्टेप में होगा। एक्सप्लेन अनअकैडमी समिट 20 बताया जाएगा आपको। पिन लैंडिंग पेज मिलेगा आपको और आस्क लर्नर मतलब 70 से ज्यादा आइकोनिक लर्नर इसमें भाग ले रहे हैं। आने वाले एग्जाम में आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए दोस्त आप लोग रजिस्टर करा लीजिए और आप इसमें जरूर भाग लीजिए। देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं भारत रत्न पुरस्कार विजेता। भारत रत्न यह क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह भारत का शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार हम यहाँ देखेंगे कि यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया, मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया, किस किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, अभी तक कितने लोगों को यह दिया गया है। यह कला, साहित्य और विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय यह पुरस्कार क्या है? देश का सर्वोच्च यह राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। इस पे क्या होता है? इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। अब इम्पोर्टेंट है क्या
कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में। और इस कब दिया जाता है यह पुरस्कार, तो 26 जनवरी पर इसकी उद्घोषणा की जाती है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कला साहित्य और विज्ञान और जन सेवा के क्षेत्र में। कला साहित्य विज्ञान और जन सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया। पहला भारत रत्न का सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि भारत रत्न, पहला भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है 1954 में सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ। यह पहली विदेशी महिला थी, पहली विदेशी महिला जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 1980 में मदर टेरेसा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मदर टेरेसा को सबसे पहले कब यह पुरस्कार दिया गया था और पहली विदेशी महिला कौन है जिसे इसे सम्मानित किया गया था, तो मदर टेरेसा है। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतलब अगर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। देखिए, मरणोपरांत देने पर कुछ विवाद भी उत्पन्न हो गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, हम यहां से देखेंगे कि भारत रत्न से अभी तक किन किन लोगों को सम्मानित किया गया है, यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देखिए 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और उन्हीं के साथ दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और श्री डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। चंद्रशेखर वेंकट रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। तब यहाँ से एग्जाम में यह पूछता है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था। अब देखिए, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी नंबरिंग होती है कि सबसे पहले किसका उद्घोषणा होगा। तो सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वह पाने वाले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 नंबर पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में यह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1954 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को, 3 लोगों को। 1955 में डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। अब 1955 में देखिए, 1955 में भी 3 लोगों को दिया गया, डॉक्टर भगवान दास जी को, डॉक्टर विश्वेश्वरैया जो एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1955 में। 1955 में इनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को पुरस्कार दिया गया था। 1958 में धुंधुक केशव कर्वे, आपको याद होगा यह क्या है, धुंधुक केशव कर्वे हैं जो पहले महिला विश्वविद्यालय, बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय, महिलाओं की शिक्षा के लिए
और विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। भारत में पहला महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का श्रेय इन्हीं के है, डी.के. कर्वे को है, डी.के. कर्वे को है। इसीलिए उनके कार्यों को देखते हुए 1958 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ढूंढो केशव कर्वे को। 1961 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद्र राय को दिया गया था। बंगाल के मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय, उनको और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग बामन कांडे को दिया गया था, जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग बामन कांडे। अब जाकिर हुसैन क्या है? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एक पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मरणोपरांत सबसे पहला व्यक्ति, देखिए अब यहीं से मरणोपरांत देने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मरणोपरांत वह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी को कब सम्मानित किया गया था? 1971 में। 1975 में बराह वेंकट गिरी को भूतपूर्व राष्ट्रपति को दिया गया था। 1976 में कुमार स्वामी कामराज, के कामराज जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे, इनको 1976 में इससे सम्मानित किया गया। 1980 बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्रथम विदेशी महिला जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो मदर टेरेसा थी। अच्छा, पूछा जाए कि भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है, तो वह है श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला। अगर पूछा जाए कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में इसे सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला थी और पहला विदेशी जो थी 1980 में मदर टेरेसा को, यह प्रथम विदेशी महिला। उन्होंने भले ही भारत की नागरिकता ले लिया था, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। यह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम विदेशी महिला है। 1983 में दिया गया था आचार्य विनोबा भावे जी को मरणोपरांत दिया गया। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। 1987 में खान बहादुर खान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए यह क्या है? प्रथम विदेशी पुरुष। यह है प्रथम विदेशी पुरुष, प्रथम विदेशी। अगर पूछ सकता है कि प्रथम विदेशी पुरुष जिनको, देखिए मदर टेरेसा ने क्या किया था? भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। 1980 के पहले भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। इनका जन्म भले विदेश में हुआ था, लेकिन उस समय वो क्या हो गई थी? भारत की नागरिकता ले ली थी। लेकिन अगर सबसे पहला किसी विदेशी व्यक्ति को सम्मानित किया गया भारत रत्न पुरस्कार से, तो वे थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और गांधी जी के अनुयायी थे, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया गया था। 1987 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1988 में मखदूम गोपाल रामचंद्रन को मरणोपरांत दिया गया। यह कौन थे? यह तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। इनको 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत दिया गया, और उनके ही साथ किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला को दिया गया था। 1990 में ही भीमराव अंबेडकर के साथ डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में। 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और उसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत तथा मोरारजी देसाई को प्रदान किया गया। राजीव गांधी 91 में राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1992 में JRD टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत और सत्यजीत राय को सम्मानित किया गया। देखिए, JRD टाटा यह पुरस्कार पाने वाले पहले बिजनेसमैन हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित JRD टाटा पहले बिजनेसमैन हैं, और फिल्म जगत से जुड़े हुए पहले व्यक्ति हैं सत्यजीत राय। याद रखिएगा आप लोग। 1997 में अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और गुलजारी लाल नंदा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी साल 1997 में ही APJ अब्दुल कलाम को भी पुरस्कार दिया गया था। यह भी पूछा गया है एग्जाम में। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी जी को, C सुब्रमण्यम को और जयप्रकाश नारायण को, याद रखिएगा, 1998 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। 1999 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को, पंडित रविशंकर को और गोपीनाथ बारदोलोई को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। और 2001 में लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में भीमसेन जोशी को, 2014 में प्रोफेसर CNR राव और सचिन तेंदुलकर को। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए, क्योंकि खेल को भारत रत्न में शामिल नहीं किया गया है, तो इसको किसमें? सामाजिक सेवा के नाम पे इसको, सामाजिक सेवा का क्षेत्र बनाकर इसको शामिल करके इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? 2014 में सचिन तेंदुलकर को समाज सेवा के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और 2015 में जो भारत रत्न 2019 में भारत रत्न सम्मानित हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय जी, और 2015 में और 2019 में जो सबसे लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया, भूपेन हजारिका जी को दिया गया और प्रणब मुखर्जी को दिया गया। नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और प्रणब मुखर्जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2019 में यह एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2019 में यह सबसे अंतिम व्यक्ति कौन है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, तो वह है भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। सबसे पहला व्यक्ति कौन है? S राधाकृष्णन जी। मरणोपरांत पाने वाले यह पुरस्कार सबसे पहला व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहली महिला है आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। पहला विदेशी अब्दुल गफ्फार खान। यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, समिट 20 की शुरुआत हो रही है। 20-21 तारीख को समिट 20 है। अनएकेडमिक कम्बैट की शुरुआत हुई है 11 आपको 28 फरवरी से। आप हमारे कोड AKS के द्वारा आप 001 के द्वारा जरूर इनरोल हो जाइए। 60 क्वेश्चन मिलेगा, 45 मिनट का समय होगा और अमेजिंग प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास यही समाप्त करता हूं दोस्त। कल हम फिर मिलेंगे नए क्लास में, मैराथन क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग जरूर कीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।